चाइना और पाकिस्तान भारत के लिए सिरदर्द तो है ही, लेकिन अब यह बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ कई सख्त गतिविधि करता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश की भले ही भारत मदद कर रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ ये जो बांग्लादेश की नई सरकार है, इसकी नीतियां नजर आ रही हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर एक ही वीडियो के अंदर आसान जबान में आपको बताऊंगा। यही पहली खबर है। भाई साहब, पाकिस्तान से हथियारों की खेप लेने की तैयारी में बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने पहले पाकिस्तान की आर्मी को बुलाया और कहा कि हमारे सैनिकों को आप ट्रेनिंग दीजिए। अब पाकिस्तान से ही शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, बांग्लादेश वो मिसाइल पाकिस्तान से लेने की तैयारी कर रहा है। इस मिसाइल का नाम है अब्दाली मिसाइल, जो पाकिस्तान ने अपने दम पर खुद बनाई है और खतरनाक है, भारत के लिए सिरदर्द है। और इसी तरह से बांग्लादेश जो हरकतें कर रहा है, जो कवच बनाने की कोशिश कर रहा है और हथियार खरीद रहा है चारों तरफ से, और ज़्यादातर वो पाकिस्तान से हथियार लेने की तैयारी कर रहा है, इस बात पर भारत काफ़ी परेशान। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ तुर्की से आर्म व्हीकल, जो सेना की गाड़ियां होती हैं, तुर्की से बांग्लादेश खरीदने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश अचानक से हथियारों पर इतना जोर क्यों दे रहा है, ये सोचने वाली बात है। भारत के लिए बार बार ये चिंता का विषय है। सोचिए, 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान की आर्मी पहली बार पहुंची है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सेना को एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देने की तैयारी में है पाकिस्तान। उधर बांग्लादेश की जो ये नई सरकार है, ये काफी खतरनाक स्टेप भी ले रही है। म्यांमार में मिलिट्री कूप है, लेकिन मिलिट्री जनता की फौज से, जनता आर्मी से हार रही है और जनता आर्मी म्यांमार पर हावी है। ऐसे में जनता आर्मी के लीडर से बांग्लादेश की ये सरकार बातचीत कर रही है। वहीं भारत को सबसे बड़ा झटका ये लगा कि पाकिस्तान को एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का लाइसेंस मिल गया। यहां मोदी जी हिंदू मुसलमान करवाते रहे, उधर पाकिस्तान को हम सारा दिन गाली बकते रहे, और पाकिस्तान के कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूक्लियर पावर प्लांट का उसे लाइसेंस भी मिल गया। और यहां पर क्या करना है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना है। ड्रामा चल रहा है भाई, हर जगह ड्रामा। अब आप ये समझ लीजिए कि संभल में 50 लोग गिरफ्तार किए गए, लगभग 90 वांटेड हैं, कई फरार हैं। रस्सी को सांप संभल की पुलिस बना नहीं पा रही है। अभी तक यह कंफर्म नहीं है कि दंगा किसने भड़काया था। पता सबको है, लेकिन क्योंकि रस्सी को सांप बनाना है और ऐसा सबूत मिल नहीं रहा है, तो संभल के अधिकारी ने खुद जानकारी दी है कि अभी तक कुछ कंफर्म ही नहीं है कि यह दंगा किसने कराया है। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं, और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। घटना किन कारणों से कारित हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं, सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी किसी प्रकार के कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है कि फलां व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित कराई गई है। घटना में जो प्रयुक्त हुए असले हैं, जो अवैध गोलाबारी हुई थी, और जो मौके पे फोरेंसिक की टीम को जो कार्ट्रिजेज मिले हैं, उन सब का भी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाया जाएगा। ये हाल है। उधर अफगानिस्तान यानी तालिबान और पाकिस्तान के बीच डील तो हो गई, लेकिन ये तस्वीर कुछ और कह रही है। अभी भी तालिबान की फौज पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ तेजी से बढ़ रही है, और डराने वाली तस्वीर ये देख लीजिए। जो तालिबान के लड़ाके हैं, उन्होंने पाकिस्तान के इलाके में घुसकर, जो पाकिस्तान आर्मी का जो पोस्ट है बाजौर नाम के इलाके में, उस बाजौर के पाकिस्तानी पोस्ट पर
कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये टीटीपी के लड़ाके हैं। बहरहाल कब्जा तो कर ही लिया है, तनाव फिर बन गया है। साथ ही 13 पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबान के सैनिकों ने कत्ल कर दिया। एक और पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुसकर पाकिस्तानी इलाके पर अफगानिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। उधर तालिबान की सरकार ऐसे ऐसे स्टेप उठा रही है कि वहां की महिलाओं का जीना हराम, जिंदगी उनकी जेल। अब तालिबान का एक नया फरमान है कि घरों पर खिड़कियों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि खिड़की से महिलाएं बाहर झांक सकती हैं और मर्द हजरात भी खिड़की के जरिए महिलाओं को देख सकते हैं। यानी घर के अंदर बंद महिलाएं, ये तालिबान कर रहा है। खैर, इस तरह से तो मुझे नहीं लगता है कि ये तालिबान का सही कदम है। तालिबान सिर्फ यहाँ नहीं रुका। तालिबान की गवर्नमेंट ने अपने देश में नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों को, ऑर्गेनाइजेशन को धमकी दी है कि अपनी कंपनी में औरतों को नौकरी मत देना। वहीं भारत ने फ्रांस की कंपनी के साथ, हथियार बनाने वाली कंपनी के साथ, भारत की DRDO ने डील कर ली है। भारत की पनडुब्बी के लिए वो टॉर्पीडोज और दूसरे तरह के हथियार फ्रांस बनाकर भारत को देगा। समुद्र के डाकुओं ने, सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने चीन के एक मछुआरों के जहाज को हाईजैक कर लिया और अब सोमालिया के उन समुद्री लुटेरों ने चाइना से $10 मिलियन की मांग की है। उधर ताइवान ने फिर से रोते हुए कहा है कि हमें 23 एयरक्राफ्ट कैरियर और 6 वेसल्स जो चाइनीज हैं घेरा हुआ है। उधर WHO ने 5 साल बाद दोबारा चाइना से कहा है कि अपना कोविड का डेटा शेयर करो, जो चाइना शेयर नहीं कर रहा है। उधर अमेरिका के खजाना मंत्रालय के ऊपर, जहां पर सारे फाइनेंस डॉक्यूमेंट होते हैं, खजाने की जानकारी, सारी चीज़ें होती हैं जो देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उस डिपार्टमेंट पर लगातार चाइना की तरफ से हमले, साइबर अटैक किए जा रहे हैं, अमेरिका ने कंफर्म किया। उधर मेरे दोस्तों, चाइना ने 92 खतरनाक ड्रोन लीबिया को देने की तैयारी की और कई ड्रोन दे चुका है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की पाबंदियों को भी बाईपास किया है, यानी पाबंदियों का पूरी तरह से बाईपास करते हुए, पाबंदियों को किनारे करते हुए, पाबंदियों का कोई काट निकालते हुए 92 खतरनाक अटैक ड्रोन लीबिया को सौंपने की शुरुआत चीन कर चुका है। नॉर्थ कोरिया से अमेरिका इतना चिढ़ चुका है कि अब अमेरिका सोच रहा है कि हम साउथ कोरिया को परमाणु टेक्नोलॉजी दे देते हैं ताकि वो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मजबूत हो जाए। आर्मीनिया के बॉर्डर पर ईरान और रूस की सेना तैनात थी। अब आर्मीनिया का प्रधानमंत्री निकोल पाशियान, जो अक्सर पिट जाता है और हमेशा अज़रबैजान ने रगड़ के पेला है इन्हें, अब ये भी पकपका रहे हैं, मौके का फ़ायदा, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। निकोल पाशियान यानी आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां हमारे बॉर्डर पर रूस और ईरान की सेना तैनात थी, हम उन्हें हटाकर अपने सैनिकों को तैनात करेंगे। खबर अब रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई। रशिया का फाइटर जेट लाइव डिटेक्ट हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने की कोशिश कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, खतरनाक तस्वीरें आ गई हैं। अमेरिका के लिए सरदर्द है। ये तस्वीर देखिए, अमेरिका के हथियारों को जो रूस ने हासिल कर लिया है, उन्हें वो लाद कर अपने यहाँ लेके जा रहा है। अमेरिकी टैंकों को भी वो पहले ले जा चुका है ट्रेनों के जरिए लाद कर, और उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग रूस ने शुरू भी कर दी है। यानी यूक्रेन के सैनिक जो अमेरिकी हथियार छोड़कर भागे हैं, रशिया उन्हें उठा कर अपने यहाँ लेकर जा रहा है। उधर रशिया को एक और बड़ी कामयाबी मिली। यूक्रेन के कुराखोवो के इलाके पर रूस ने कब्जा करके अपना झंडा लहरा दिया है। उधर मेरे दोस्तों, रूस के कुर्स्क में यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद धमाके नजर आए हैं। मेरे दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के चैनलों को हैक कर लिया और उस पर नोटिस चला दिया कि हम कुछ देर में यूक्रेन पर अपनी सबसे खतरनाक और सैनिक मिसाइल दागने वाले हैं, जिसके बाद यूक्रेन में लोगों के बीच भगदड़ मच गई। वहीं यूक्रेन जो है रूस के खिलाफ ड्रोन नाव का इस्तेमाल कर रहा है, जो नाव के अंदर
बम लगा हुआ होता है और वो नाव सीधा जाती है रशिया के इलाके में और टकरा कर फट जाती है। अब ये वो नाव है जिसको आप ड्रोन के ज़रिए देख रहे हैं। रशिया ने ऐसी कई यूक्रेन की नाव को नष्ट किया है। न्यू ईयर के इस मौके पर अवसर पर यूएई की मीडिएशन से रूस और यूक्रेन ने अपने 300 कैदियों की टोटल अदला-बदली की है। Ми вам дуже вдячні. Дякуємо велике. Дуже приємно. Дякую. Дякуємо, що ви вернулися. Дуже вам вдячні. Любимо і наші. जाते जाते एक बार फिर से बाइडेन ने $5.9 बिलियन की मदद यूक्रेन को अप्रूव कर दी है। इसी इंटरनेशनल प्राइम टाइम में ये भी जान लीजिए कि भारत में एक तरह से चुपके से CAA और NRC की शुरुआत कर दी गई है। मुसलमानों को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ और उनके साथ एक बड़ा खेल शुरू हो गया है। हजरात मोहतरम, भारत की राजधानी दिल्ली में बड़ा खेल हो रहा है और दिल्ली पुलिस डायरेक्ट इसको खेल रही है। देखिए, बंगाली भारतीय मुसलमान अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया हो जाए ऐसा कहा जा रहा है। यानी भारतीय मुसलमानों के इलाकों में जाकर पुलिस जो है रघुवीर नगर झुग्गी इलाके में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने का अभियान जारी कर चुकी है। यह अभियान दिल्ली पुलिस ने बताया कि कई दिनों से चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह अभियान पिछले कुछ समय से दिल्ली में चल ही रहा है, संभावित इलाके में जहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के पाए जाने की संभावना है। हम घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं और लोगों के दस्तावेज़ों की जांच कर रहे हैं। अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके पास उचित दस्तावेज नहीं है तो उस व्यक्ति को हम देश का नागरिक नहीं मानते हैं, को यहाँ से निकालने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाती है। यानी एक तरह से CAA और NRC भारत की राजधानी दिल्ली से ही शुरू किया गया है। अब सबूत क्या है? हम कैसे मान लें कि किसी बेगुनाह मुसलमान, गरीब मुसलमान, मान लीजिए ऐसे कितने सारे गरीब मुसलमान होंगे जिनके पास अपना ID कार्ड नहीं होगा। अरे रहने के लिए सर पे छत नहीं है, वो ID कहाँ से बनाएगा भाई? हम अमीर हैं, मिडिल क्लास वाले हैं, हमसे ID खोता है, हम बना लेते हैं। उनके पास ID, और अगर है उनके पास ID तो इस बात की क्या गारंटी है कि तब भी उनको परेशान नहीं किया जाएगा कि भाई तुम्हारा मुंह नहीं मिल रहा है, तुम्हारी फ़ोटो नहीं मिल रही है, ये तो फेक ID है तुम्हारी। चलो ये पहले ये वीडियो देखिए। हजरात मोहतरम, ये ख़तरे की घंटी है और ये बड़ी शांति से चुपके से शुरू हो चुका है। उधर भारत में छात्रों की पिटाई भाजपा जमकर करवा रही है। बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज की गई, ये तस्वीर आपके सामने है। आप खुद देखिए किस तरह से लाठियां भाजी जा रही हैं। लेकिन बिहार की बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत SP स्वीटी शहरावत ये कहती हुई पाई जा रही हैं कि उन पर यानी छात्रों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुई है। लाठीचार्ज नहीं हुआ। बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज़ को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा
या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई, फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया, उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। खतरनाक लाठीचार्ज होने के बाद, बवाल होने के बाद, ठंड में, ठिठुरती ठंड में बिहार के छात्रों के ऊपर ठंडे पानी के बौछार के बाद सरकार ने सोचा था कि ये पीछे हट जाएंगे, लेकिन ये वही बच्चे हैं जिन्होंने भाजपा का बटन दबाया था। अगले ही दिन और भी भारी मात्रा में लोग और छात्र सड़कों पर इकट्ठा हो गए। उधर कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बाहर है, डबल इंजन की सरकार है, रोजगार मांगने पर लाठी और पानी की बौछार। उधर अपने ही मुल्क के एक इलाके को हिंदू संगठन और भाजपा के नेता पाकिस्तान कह देते हैं। नीतीश राणे, जिसका मुंह देखकर लगता है कि ये विवादित बयान ही देते हैं और अक्सर विवादित ही बयान देते हैं। भाजपा नेता नीतीश राणे ने जहर उगलते हुए कहा कि केरल मिनी पाकिस्तान है, वहां के लोगों को आतंकी भी इस बेवकूफ इंसान ने कह दिया, जिसने ये नहीं सोचा कि वो खुद भारतीय हैं। वहां के मुसलमान क्योंकि पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों से कितनी तकलीफ भाजपा को होती है हम सबको पता है। ये है बयान। और ते मिनी पाकिस्तानच आहे केरळ, म्हणूनच तो राहुल गांधी तिथे निवडून येते, आता त्यांची बहीण निवडून येते, सगळे अतिरेकीच त्याला मतदान करतात। खरंच आहे, विचारा, ते काय अतिरेकींना धरूनच हे लोक खासदार झालेले आहेत। म्हणून आपल्याला सांगतो, एक कार्यक्रमाचं जसं आमंत्रण। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊना में और ऐसी तमाम जगहों पर हिंदू संगठन लगातार मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द और देश को तोड़ने की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने ऊना के अंदर खतरनाक बयान दिया और कहा कि जब तक पाकिस्तान के तमाम हिंदू भारत नहीं आ जाते और भारत के तमाम मुसलमान पाकिस्तान नहीं चले जाते, तब तक भारत का विभाजन अधूरा है। कि जब तक पाकिस्तान में एक भी हिंदू है भारत नहीं आ जाता और भारत को पाकिस्तान नहीं चला जाता, तब तक मैं भारत के विभाजन को पूर्ण नहीं मानूंगा। इसका मतलब अभी तक पूर्ण नहीं है। इतनी बड़ी बात उन्होंने, उनके कुछ साथियों ने कहा, कब साहब जब सब लोग सहमति दे रहे हैं तो आप भी दीजिए, क्या परेशानी है। तब उन्होंने जो बात कही वो आज हम सबके सामने आ रही है। अपनी धार्मिक किताबों के आधार पर, मुसलमान अपनी धार्मिक किताबों के आधार पर चलता है, उनको वरीयता लिख देता है। वह भारत में कभी भी हिंदुओं को अपना स्वजन नहीं मानेगा, अर्थात भाई नहीं मानेगा। जब तुम कश्मीर की घाटी में इस्लामिक ताकतवाद, इस्लामिक जिहाद की घाटी, भाजपा इतना नफरत में डूब चुकी है कि कोई भी इंसान आज फेमस होने के लिए, देखिए, जिनको कल तक कोई कुत्ता नहीं जानता था वो भी हिंदू मुसलमान करके फेमस हो रहा है। अब भाजपा की एक सांसद हैं, उन्होंने दीवार पर हरा रंग देखा तो उस पर भगवा पेंट कर दिया। भाजपा की राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी ने भगवा रंग जो है हरे रंग पर पेंट कर दिया और कह दिया कि ये हरा रंग नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो आप समझ सकते हैं एक तरह से इन संघियों को, इन भाजपाइयों को हमारे तिरंगे में हरा रंग कैसे बर्दाश्त होता होगा। हरे रंग को भगवा रंग करके बड़ा खुश हो गई। ये वही नेता होंगी जो घर में जब हरी सब्जी आती होगी पहले उस पर भगवा पेंट करती होगी। बताइए, ऐसे ही मैं मोदी सरकार से कहूँगा कि भगवा अभियान चलाइए, जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे आड़ भक्तों में लगा दीजिए कि उनको भगवा रंग
में पोत दिया जाए, ज्यादा जहां भी हरा चीज दिखे फौरन उसको भगवा किया जाए। इस अभियान को जल्द से जल्द शुरू करिए। ये हाल हो गया है, अब बताइए क्या कहें और क्या ही करें। ये देश का हाल है। युवा बिल्कुल बेकार हो चुका है। फेमस होना है लेकिन युवाओं को देश में क्या चल रहा है नहीं पता, विदेश में क्या चल रहा है नहीं पता, रील पर क्या चल रहा है ये पता है। घटिया चीजें, कलयुग इसे कहते हैं, घटिया चीजें लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अच्छी चीजों को कोई पसंद नहीं कर रहा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, रील का ही ले लेते हैं। रील बहुत देखते हैं आप बैठे बैठे। जहां पर कोई अच्छी लड़की कोई अच्छा कंटेंट बना रही है, कॉमेडी, मान लीजिए, मैं चलिए यहां पर इस्लाम की बात नहीं करता हूं, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता हूं। अगर कोई लड़की कोई एक्टिविटी कर रही है, कोई एक्ट कर रही है, कोई लड़का अच्छा कंटेंट बना रहा है, तो हम उसको नहीं देखेंगे। लेकिन अब चल क्या रहा है, पहले के ज़माने में, अभी ज़्यादा ज़माने पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ वक्त पहले तक, 5 साल पहले तक घर की महिलाएं, औरतें कपड़ा घर के अंदर चेंज करती थी। अब कपड़ा कैमरे के सामने, इंस्टाग्राम पर लाखों करोड़ों लोगों के सामने चेंज करती है। शायद सरकार ने इसीलिए पॉर्न वेबसाइट बैन कर दी, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है, युवा काम कर ही रहे हैं। जिम के नाम पर आज जो भी आप मिलियंस में जिनके फॉलोअर हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, लड़कियां जो कल तक वायरल नहीं हो रही थी, जिनके 3 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 5 लाख ऐसे सब्सक्राइबर हैं, ऐसे फॉलोअर हैं, उनको देखिए तो सही। घरेलू अंदरूनी चीजें बढ़ाने के नाम पर गुल्लूट्स हैं मेरे, गुल्लूट्स। बताओ यार क्या हो गया? मैं बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। गाने को टैलेंट कहा जा रहा है और फिर उसको दिखाने को महा टैलेंट कहा जा रहा है। अब जिम जा रही हैं घर की लड़कियां, अब जाके वहां ऐसे जो है अंदर, मतलब जो ऊपर पहना होता उतार के बाहर निकाल के कैमरा एंगल चू रही है। फेमिनिज्म, महिला है भाई, कुछ भी कर सकती है। अब हम लार चुके, ये मजा आ गया, फॉलो करेंगे। अब युवा भाई साहब यही देख रहे हैं। देश में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, रोजगार जाए भाड़ में, शिक्षा जाए भाड़ में। हम तो इसके फैन है भाई, इसके फैन बनेंगे। वो बेचारी लड़की इस भरम में, ओहो टैलेंट है मेरा, बेचारी कुछ नहीं। लड़कियों को पता है यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। दिखाओ और फेमस हो। सलाम है उन लड़कियों को, सल्यूट है उन लड़कियों को, और सल्यूट है उन लड़कों को जो बिना अपना जिस्म दिखाए लड़की टैलेंट, एक्चुअल टैलेंट दिखा के फेमस हो रही है। या नहीं भी हो रही फेमस तो सलाम है ऐसी लड़कियों को, और ऐसे लड़कों को सलाम है। गंदा कंटेंट बनाए बिना, ठीक है हल्का फुल्का मजाक, डबल मीनिंग चल भी जाता है, लेकिन बिना गंदा कंटेंट बनाए आगे बढ़ रहे हैं, उन लड़कों को भी सलाम है। ये तो हमारी गलती है भाई, हमें सिर्फ जो चूतर पे मजा आ रहा है, चूतर देख के खुश हो रहा है, और यही चल भी रहा है। चूतर नहीं हो गया, दिल हो गया। जिसका ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा फेमस होगा। बताओ यार, हद हो गई। गन चल रहा है खूब। और जब माँ बाप ऐसे जो होते हैं, जो लड़कियां दिखा रही होती हैं ये सब चीजें, उनके वालिदैन भी तो माँ बाप, माता पिता होते होंगे ना, उनके भाई बहन। जब लड़कियां फेमस हो रही हैं 3-3, 4-4 मिलियन ऐसे ये सब चीजें कर करके, तो भाई उनके परिवार, लेकिन परिवार के मुंह में अब लड़कियां नोट डाल रही हैं, दबा दबा के नोट। बाप भी चुप, भाई अंधा हो गया, अम्मा अब्बा डब्बा चब्बा, लड़की पैसा ला रही है, फेमस हो रही है, बस इसी में खुश हैं। यही कलयुग है भाई, यही सब क़यामत की निशानियां हैं। मैं यही कहूँगा। हमारी कौम में देख लो भाई साहब, हमारी कौम की लड़कियों तो और गंद मचाई हुई है। मुसलमान लड़कियां जितना गंद मचा रही हैं, उनसे ज़्यादा कोई आगे नहीं है भाई साहब, एक्सट्रीम। और हमारे लौंडे भी, इनसे पूछ लो भाई फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। फिलिस्तीन, अबे विदेश छोड़ो, दिल्ली में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, उनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। रील पर, वीडियो पे व्यूज आने चाहिए। जो कुछ नहीं कर पा रही है वो जिम जा रही है, जिम जाके जो है वही जो चीज़ मैंने बताई है,
वो कर रही है, वायरल हो रही है, फेमस हो रही है। घंटा दुनिया में आग लगे, आग लगे बस्ती में, बाजी मस्ती में। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।